हेलो एवरीवन। फैटी लीवर आजकल के टाइम में बहुत ही कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम होती जा रही है और ये ज़्यादातर अल्कोहल, फैटी फूड इंटेक और गलत लाइफस्टाइल का आउटकम है। जनरली जब भी हम कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं या एब्डोमेन स्कैन करवाते हैं तभी पता चलता है कि हमारा लीवर फैटी है या SGPTO2 हमारे बढ़े हुए हैं। और फैटी लीवर में फैट डिपोजिशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और इसीलिए इसकी प्रिविलेज डायबिटिक और ओबीस पर्सन्स में ज़्यादा होती है। इसमें कुछ ऐसे भी ले सकते हैं कि लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होने का और रिमूवल होने का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि इसमें फैट डिपॉजिट ज़्यादा होने लगता है। लीवर की प्रॉब्लम में जनरली कोई सिम्टम्स नहीं आते या कोई पेन नहीं होता, लेकिन आने वाले टाइम में ये क्रॉनिक हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या कई बार तो लीवर डैमेज होने तक की भी संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लीवर फैटी होने के क्या क्या कारण बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको लीवर फैटी होने की संभावना बहुत रहती है। और जिनका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यानी कि खाने पीने का पता ही नहीं चलता हमने क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, अगर खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या फैटी फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। थर्ड, जिनको लंबे समय तक कोई भी मेडिकेशन चल रही है या ड्रग्स लेते हैं उनको भी लीवर फैटी होने की संभावना रहती है। और जिनके कोलेस्ट्रॉल्स या जो शुगर हैं, उसके बाद जिनके गट में कोई भी स्वेलिंग है या लीवर में कभी भी स्वेलिंग आ जाए तो भी लीवर फैटी होने की संभावना रहती है। और नेक्स्ट, ज़्यादातर 80% ओबीज़ लोगों में लीवर फैटी होने की संभावना रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन ओबीज़ लोग फैटी लीवर उनको नहीं हो सकता। तो 20% नॉन ओबीज़ लोगों में भी लीवर फैटी होने की संभावना बनी रहती है। तो ये तो सभी कारण है जिसकी वजह से लीवर फैटी होता है। अब इसके प्रिकॉशन के ऊपर, इसके क्योर के ऊपर बात करेंगे। तो जब भी आपको पता चलता है कि लीवर फैटी है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और उसके बाद हम डाइट मैनेजमेंट से भी अपने लीवर को बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि डाइट में सबसे पहले हम अपने कैलोरी इंटेक को कम करेंगे, यानी कि जितना भी आप खा रहे हैं उससे 30% अपने कैलोरी इंटेक को आप कम कर लें, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे और उसके बाद फैट डिपोजिशन आपके लीवर के अंदर होनी कम हो जाएगी। सेकेंडली, हेल्दी डाइट प्लान्स को आप फॉलो करें, हेल्दी डाइट्स को फॉलो करें और हेल्दी डाइट चार्ट बनवाने के लिए यू कैन कंसल्ट मी ऑल्सो। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी फैटी लीवर में इम्प्रूवमेंट आती है। इन्फ्लामेशन और इंसुलिन को बैलेंस करने वाले फूड भी इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स और गुड फैट्स का यूज़, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, फिश और इसके साथ ही ऑलिव ऑयल और लेग्यूम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स भी आते हैं और इसके लिए जो लोग वेजिटेरियन है, इसमें 1 से 2 अखरोट की गिरी और रोस्टेड चिया सीड्स और फ्लेक्स सीड्स का 1-1 चम्मच अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी सुना है कि हमें इसमें अपनी कैलोरी को मैनेज करना और वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में से हम व्हीट को कम कर दें और चपाती में अगर हो सके तो आप अपने आटे के साथ साथ व्हीट ब्रांड को मिक्स करें, ओट्स ब्रांड को मिक्स करें, रागी, ज्वार, बाजरा या बेसन इसको मिक्स करें, जिससे आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें चपाती को खाना ही पड़ता है। नेक्स्ट, इसके लिए जो हमें चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उसमें है जितने भी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, फैटी प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, यहाँ उसमें हम फैटी चीज़ ले रहे हैं, रेड मीट है, इन सबको अवॉइड करें। और सबसे ज़रूरी, जिन लोगों का लीवर फैटी है वो अल्कोहल को बिल्कुल ना लें, ये बिल्कुल पॉइजनस है। एंड ऑलवेज से कि पॉइजन इतना भी आपके लिए पॉइजन है और इतना सारा भी आपके लिए पॉइजन ही है, जो कि आपके लीवर को आने वाले टाइम में डैमेज करेगा। फैटी लीवर के लिए विटामिन डी और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी के लिए आप सन से तो विटामिन डी मिलता ही है, बट इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। और पोटेशियम के लिए बनाना, कीवी, ब्रोकली और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। और लास्ट में एक्सरसाइज का रूटीन आप ज़रूर बनाएं। 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक की आप एक्सरसाइज का शेड्यूल रखें और अपने लीवर को आप हेल्दी बनाएं। तो स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।